भक्ति में डूबे लोग ही क्यों रहते हैं सबसे ज़्यादा दुखी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। लोग पूजा पाठ मन की शांति और शुद्धि के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। तो क्या इसका कारण उनका ज़्यादा पूजा पाठ करना, या फिर वो कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो उनके दुख का कारण बन रहा है? चलिए जानते हैं। लोग पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं। यदि व्यक्ति दिन रात जप कर रहा है, लेकिन आप जितना अधिक भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हैं, आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्म और अशुद्धियाँ आपके सामने आने लगती है। ईश्वर को वस्तु नहीं बल्कि आपकी भावना चाहिए। पूजा पाठ मन की शांति, शुद्धि और आस्था के लिए की जाती है, पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना किसी इच्छा के पूजा पाठ कर रहा होगा। वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। वो इच्छाएं भौतिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या आध्यात्मिक हो सकती है। ये इच्छाएं ही मनुष्य के अंदर ईश्वर को पाने की चाहत बढ़ाती जाती है और इस इंसान की पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। लेकिन इंसान इतना पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहता है। वो संतुष्ट नहीं रहता है, बल्कि उसके मन की पीड़ा उसे दुखी करती जाती है। ऐसा क्यों होता है? पूजा पाठ करने वाला हर व्यक्ति कम से कम मन की शांति की उम्मीद तो करता ही है, लेकिन उसे वो भी हासिल नहीं होता। आखिर क्यों लोग पूजा पाठ के जरिए ईश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं? उनका मानना था कि पूजा पाठ व्यापार नहीं है। जब तक भीतर प्रेम, संपन्न और मौन नहीं है, तब तक कोई पूजा पाठ नहीं, केवल शोर है। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि लोग अक्सर पूजा पाठ किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए या किसी उम्मीद के साथ करते हैं। जब उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो लोग दुखी हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि पूजा पाठ से उनकी समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी या भगवान उन्हें सांसारिक दुख से बचा लेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें भगवान से शिकायत रहने लगती है। अगर आप दिन रात जप कर रहे हो लेकिन भीतर लोभ, अहंकार और द्वेष है, तो भगवान तुम्हारी पूजा में नहीं, तुम्हारी आंखों के आंसू और पश्चाताप में प्रकट होते हैं। पूजा से कर्म तो हल्के होते हैं, लेकिन दुख तब तक रहेगा जब तक मन में स्वीकार्य, संतोष और संपन्न न हो। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि आप जितना अधिक भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हैं, आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्म और अशुद्धियाँ आपके सामने आने लगती है और आपको दुख देने लगती है। ऐसा आपके दुखी हो जाते हैं। शुद्धिकरण और कर्मों के निपटारा करने के लिए होता है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते हैं। कष्टों को देखकर दुखी हो जाते हैं। स्मृति और वेदांत बताते हैं कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों का फल भोगना ही होता है। भले वह भक्त हो, साधक हो, ज्ञानी हो, उसमें कर्मों को सिर्फ पूजा या जप से मिटाया नहीं जा सकता जब तक भीतर से रूपांतरण न हो। शिव पुराण भी कहता है कि यदि पूजा करने वाला अपने व्यवहार, वाणी और विचारों में आंतरिक बदलाव नहीं लाता तो उसकी साधना व्यर्थ है। वही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को वस्तु नहीं, आपकी भावना चाहिए। अगर पूजा पाठ केवल कर्तव्य या डर से किया जा रहा है तो वह ईश्वर तक नहीं पहुंचता है। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।